तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए एकदम धमाकेदार चैप्टर लेके आ चुका हूं, परसेंटेज। और काफी ज्यादा बच्चों की डिमांड थी कि सर ऐसे क्वेश्चन कराए जाए जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में आप सभी के लिए परसेंटेज के वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। इसको वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जितने भी टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे लास्ट वीडियो आपने प्रॉफिट एंड लॉस की देखी है और उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। सिमिलरली परसेंटेज की जो वीडियो है, इस पे भी अच्छा रिस्पॉन्स करना, पूरा एंड तक देखना, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो रात के 12 बज चुके हैं और आपके लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। चलिए देखते हैं। पहले आपके पास ऑप्शन है, आसान भी कर सकते हैं और हार्ड भी। तो हम पहला एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा आसान, ताकि बच्चों का मन लगा रहे। ठीक है, चलिए। अब ये वीडियो सर कौन सी क्लास के लिए होने वाली है भाई? 6th के लिए भी, 7th के लिए भी और 8th के लिए भी, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहले एक छोटा सा आपको एक लड्डू खिला देते हैं। किस लिए छोटा सा लड्डू खिलाते हैं? एक आसान क्वेश्चन के साथ। चलिए सर, तो अब क्या कहता है भाई? भाई एक आदमी है जो रिसीव करता है अपनी 10% इनकम, क्या हो जाती है उसकी सैलरी में? इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जो भी उसकी सैलरी रही होगी ना, उसमें 10% बढ़ गया। सर कोई दिक्कत नहीं है। उसकी न्यू सैलरी अब जो उसको मिली है 5,060 रुपए। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं भाई किसी की सैलरी 100% होती है, सर कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उसने 10% बढ़ा दी, मालिक खुश होगा बेचारे ने, 10% उसकी सैलरी बढ़ा दी। अब 10% बढ़ाएगा तो पहले सैलरी 100% थी, सर कोई दिक्कत नहीं, 10% बढ़ी, तब जाकर वो कितनी होगी? 5,060 हो गई। तो बताइए उसकी पहले ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? भाई मान लिया मैंने पहले ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? एक्स थी सर। उसमें 10% बढ़ के 110% होके उसे कितनी मिलती है? 5,060। ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरी वीडियो का। इसके बाद आप देखना क्वेश्चन में थोड़े से ट्रिकी होंगे और मजा आएगा, बहुत ट्रिक से हम चीजों को करेंगे। सबसे आसान क्वेश्चन है इस वीडियो का। x इंटू में 110% का लगा नीचे 100 इक्वल टू 506। 0 0 कट जाता है। अब 11 से काट दो, 11 चौक 44, 6 देंगे, 11 6 66। यानी कि कितना आ गया? 46 और एक 0, 10 क्रॉस में गया, 4600 आ गया इसका आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर, ऑप्शन को भी देख लो कहां पर है, 4600। जैसा कि मैं आपको बोलता हूं, यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाती है, और लास्ट टाइम भी मैंने बहुत बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट कराए थे, और हमारे पेड बैचेस में भी काफी ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं 7th और 8th के लिए सफलता बैच में। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेट की। तो जितने बच्चों ने प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं, चाहे 6th की या 7th की 8th की, तो उसको बाय कर लेना। इस नंबर पे सिर्फ आप मुझे टेक्स्ट करेंगे कि सर प्रैक्टिस सेट चाहिए, ठीक है, और क्लास अपनी मेंशन कर देना, आपको कल रात तक मिल जाएंगे। बुकिंग बहुत सारे पेरेंट्स ने करा ली है। और क्या वैल्यू है प्रैक्टिस सेट की? सभी को पता है भाई एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आएंगे। हमारे प्रैक्टिस सेट में अगर आप 60 प्लस लेके आते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस काफी 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 ज्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए अब आता है क्वेश्चन पे बारी। ये तो था मजाक छोटा सा, ठीक है। जैसा मैंने आप सभी को बताया, हमेशा वीडियो को लाइक करा करें और कमेंट करा करें प्यारा सा। एक क्वेश्चन भी दूंगा इस वीडियो में बहुत अच्छा, और वीडियो को हाइप जरूर करा करें, ताकि ताकि हमें थोड़ा सा आपकी तरफ से मोटिवेशन मिल जाएगी कि बच्चे भाई रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सब बच्चों का यही है कि भाई सिलेक्शन जो कराएंगे विवेक सर हमारा कराएंगे, और विवेक सर जैसा पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से पढ़ना है। तो आप उसी लाइन को फॉलो करना, जैसे पढ़ा रहा हूँ सेम वैसे ही पढ़ना है आपको। लास्ट ईयर अपने सीनियर से पूछ सकते हो किस तरीके से पढ़ाया था, जैसी प्रिपरेशन कराई थी, मोस्टली बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसके अंदर। देखिए 90% ऑफ ए, 30% ऑफ बी है, ठीक है। तो आप तो और कह रहा है बी x% ऑफ ए है, ठीक है। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। अगर मैं रैंडम 7th क्लास के जो बच्चे हैं, अगर मैं लूं तो हर 10 में से इक्का या दुक्का बच्चा ये क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है। समझो 90/100 मल्टीप्लाई, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप करूंगा, ठीक है। 30/100 आपका मल्टीप्लाई बी। अब इसको ना, इसको अलग रख देते हैं, बी x% का 100 इंटू में ए। बस आपको बताना एक्स की वैल्यू। देखो जैसे स्टेप करूंगा वैसे ही करना, क्वेश्चन बड़ा इजी है। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ऐसे कर लो, 100 से 100 ही उड़ा दो, मैं ऐसे कर देता हूँ आपके लिए, आसान कर देते हैं और ज्यादा।
100 से 100 उड़ा दो, एक जो से एक जीरो उड़ा दो, ठीक है। और यहाँ से क्या करो, बी बाई ए की वैल्यू निकाल लो। बी, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी तो ये कहाँ जाएगा, इधर, बस खेल खत्म हो गया। अब मैं यहाँ से बी बाई की वैल्यू निकाल लूंगा। तो अगर मुझे मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है, बी बाई ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, बी अपॉन में कहाँ जाएगा, ए इज इक्वल टू होगा क्या, 9 अपॉन में कहाँ जाएगा 3। भाई v की वैल्यू निकालनी है, जो 3 है ये वाला, ये कटने के बाद नीचे आ गया, और ये 9 कह रह गया ऊपर रह गया, और ये तो यहाँ चला गया। तो देखो कितनी वैल्यू आ गई, बी बाई की 3 आ गई। सेम पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर, देखो x बटे में 100, बी बाई की वैल्यू कितनी है, 3 बाई रख दी, क्रॉस कर देंगे तो x की वैल्यू 300 है, ठीक है। अगर फिर भी मान लेते हैं किसी बच्चे को दिक्कत आई है तो दोबारा समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। भाई 90% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी है, ठीक है। अब 90% का लगा नीचे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इक्वल टू 30% का लगा 100 मल्टीप्लाई बी। अब 100 से 100 कर सकते हो इक्वल में, 0 से 0 काट सकते हो। अब क्या हो जाएगा, अगर मैं एक स्टेप और समझाऊं आपको, तो 9a इक्वल टू 3b हो जाएगा, है ना। अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है, सर क्यों निकाल रहे हो आप, भाई यहां से मैंने b बाई a की वैल्यू निकाल ली, तो b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर, 9/3a। अब ये तो मुझे चाहिए नहीं, तो एक उठाओ यहाँ पहुंचाओ, बस आ गई। मैंने बोला वीडियो थोड़ी लेंदी होगी मेरी, बट बड़ी ध्यान से देखना, आराम से 2x में मत करना, आपको सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दोगे। बस आपसे क्या बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस बार हमारा टारगेट कितना है, 10K का। लास्ट टाइम कितना था, 5K का। बच्चों ने पूरा कराया, हमने उनको तैयारी भी कराई। इस बार आपके लिए टारगेट दिया है 10K का। चलिए, एक्स की वैल्यू आ गई 300, ऑप्शन में कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। इजी क्वेश्चन था, बट अगर आप खुद से करते तो थोड़ी सी दिक्कत होती। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या आ गया भाई, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको करना है सिर्फ 2 सेकंड लगाने, कितने लगाने, 2 सेकंड, बस सर 2 सेकंड में हो जाएगा। मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, उसको लगाते ही ये क्वेश्चन जस्ट 2 सेकंड में हो जाएगा। चलिए सर, एक नंबर है जिसको पहले हमने 10% बढ़ाया, फिर उस नंबर को हमने 10% घटा दिया, तो जो न्यू नंबर हमें ऑब्टेन होगा वो कितना ज्यादा या फिर कितना कम होगा पहले नंबर से, ठीक है। या कभी प्रॉफिट एंड लॉस में आए कि भाई 20% प्रॉफिट हुआ है, फिर 20% लॉस हुआ है, ठीक है। ऐसे में कुल सौदे में कितना लाभ या हानि हुआ है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पी स्क्वायर अपॉन में 100 इक्वल टू %। हालांकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, ना हमारे बच्चे देखते ही जो पेड बैच में पढ़ रहे हैं 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा देंगे। परसेंट कितना है, 10, 10 का स्क्वायर बटे में 100%, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 बटे में 100, काटेंगे 1% आगे, और इसमें हमेशा क्या होगा, लॉस होगा या डिक्रीज होगा। सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो क्या आ गया, -1% लॉस। सर एक क्वेश्चन आप हमें दे दो ऐसा, तो हम भी देखते ही अब 2 सेकंड में उड़ा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे लिए है कि एक नंबर को पहले मैंने 30% बढ़ाया है, फिर उसी नंबर को मैंने 30% घटाया है, तो आपको बताना है कितना चेंज आएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। देखते हैं किस बच्चे को कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारी वीडियोस का वेट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया रात को भी 12 बज रहे हैं, लेकिन आपके लिए क्यों कर रहे हैं, कि भाई बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। बच्चे हमसे कुछ उम्मीद में, हमें उनको कंटेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना है। पूरे दिन थक जाते हैं, कोई इशू नहीं है। और बहुत सारे पेरेंट्स का आता है कि सर आप मैसेज पे रिप्लाई नहीं करते। पूरे दिन में इतनी चैट पे रिप्लाई करता हूँ, कॉल उठाता हूँ, बट मेरी ऑफलाइन क्लास होती है 8-8 घंटे, फिर ऑनलाइन क्लास होती है, फिर टीम के साथ काम करना होता है, ठीक है। खाना खाने का भी समय नहीं है अभी, इस समय तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है। बट कोई नहीं, अगर मैं किसी को नहीं उठा पाता हूँ कॉल, तो आप मुझे रात को 10 बजे के बाद जब मर्जी कर लेना, उस समय मैं फ्री होता हूँ। हालांकि अभी वीडियो ही बना रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, आप कर लोगे तो मैं अटेंड कर लूंगा, या फिर दोपहर में 12 से लेके 4 के बीच में मुझे कॉल कर सकते हैं। भाई एक ही सैलरी इंक्रीज करते हैं पहले 40%, फिर डिक्रीज करते हैं 20%, तो उसकी एक ही सैलरी में कितना इंक्रीज आया। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। देखो पहले वाले जो सैलरी कितनी थी, 100 थी, ठीक है, 40% बढ़ा दी,
40% क्या कर दी, बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी। तो 100 का 40% कितना हो गया, 40 हो गया। तो 100 प्लस 40 बढ़ गई, तो कितनी होगी चुन्नू मुन्नू, 140। सर कोई दिक्कत बेमानी नहीं है। अब क्या कर रहा है भाई, जो बड़ी है ना, जो बड़ी है सर उसमें से घटा भी रहा है 20%, डिक्रीज कर रहा है। 20% क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो देख लेता भाई कितना है इसका 20% डिक्रीज करने के बाद। तो आप 140 मल्टीप्लस 20 बटा में 100, जीरो से जीरो कटा, ये कटा, तो 28 आ गया। सर 28 रुपए ना घटा रहा है अब, नहीं 140 बढ़ा दी, जो 40 पहुंच गई उसकी इनकम, फिर 28 घटा भी दी उसने। चलो भाई, तो भाई पहले 140 थी और घटा दी 28, बचे 112। पहले इनकम कितनी थी 100, अब कितनी होगी 112, नहीं कितनी बढ़ी है 12, ठीक कितनी 100 मल्टीप्लाई 100, परसेंट के लिए काट दिया 12%, 12 ही हो गया, बी ऑप्शन। जितना परसेंट बढ़ाएगा आप उसको उतना निकाल लोगे, फिर जितना घटाएगा उसको घटा हुआ घटा के माइनस करके देखना है कितना बढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, समझ आया? अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर कर जरूर करो। चलिए कहानी में आया अगला क्वेश्चन। अरे ये क्या है भाई, अरे ये क्या क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना, मैं अगर रैंडम 10 बच्चे पकड़ता हूँ नॉर्मल स्कूल से भी, तो 10 में से इक्का या दुक्का बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा, सारे फिर भी नहीं कर पाएंगे। बट क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन के हिसाब से करोगे तो कभी नहीं होगा। 100 मान के करो, P is 6 टाइम्स लार्जर एज Q। जो P है वो 6 Q से 6 गुना ज्यादा बड़ा है। तो आपसे बोल रहा है द परसेंट डेट Q लेस देन P। तो कितना परसेंट जो Q है वो P से छोटा है। चलिए बड़ा सिंपल है भाई, इससे कंपेयर कर रहा है ना, तो मैंने मान लिया Q कितना है 100 है, तो P कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स बड़ा है तो 600 हो जाएगा। सर कोई दिक्कत बेमानी नहीं है, अगर Q को मैंने 100 मान लिया तो P उसे 6 गुना बड़ा है, यानी कि कितना हो जाएगा 600। आप X मान के कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बट मेरे को ज्यादा ऐसे बेटर लगता है। अब कितना ज्यादा है पहले ये देखो, या फिर कितना कम है। अब Q कितना कम है, इससे कितना कम है, 500 कम है। कितना कम है, 500। कितना कम है, 500 कम है। कितने पर कम है, 600 पर कम है। परसेंट के लगाएंगे मल्टीप्लाई 100 से, परसेंट जब भी निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूँ सर मैं, ठीक है। ये हो गया सर 500, 500 बटे में 6। सर फिर मैं 2 से काटता हूँ, 250 बटे में 3, है ना। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, पहले ऑप्शन में देखते हैं ऐसा है। अब ऑप्शन में सारे फ्रैक्शन में है, तो पहले आप फ्रैक्शन में निकाल लीजिए। 3 अट्ठा 24, 1 0, 3 तिया 9, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे मर्जी पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये इधर है तो इधर लिख दो, जो नीचे है तो ऊपर लिख दो, ऊपर है तो नीचे लिख दो। सर देख लो कहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। और आप ये चाहते हैं कि क्लास में मुझे अपने टॉप रैंकरों में रहना है, क्लास में मुझे टॉप करना है, मुझे कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, और मुझे बहुत मजे से एकदम बेसिक साइंस मैथ्स इंग्लिश पढ़नी चाहिए। तो आप सभी के लिए बता दूं, अभी हमारा बैच आने वाला है 1499 रुपए का, जिसमें हम आपको 20 सितंबर से स्टार्ट होगा और फेब में खत्म होगा, जिसकी फीस रहेगी 1499, जो 8th और 7th दोनों के लिए होने वाला है, अलग अलग बैच, जिसमें हम आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और ये मेरा वादा है, अगर आप मेरे से पूरे साल पढ़ते हो तो उस सब्जेक्ट में मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, माहिर बना दूंगा, और अपनी क्लास में सारे क्वेश्चंस के आंसर करोगे और हर बच्चे से भी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। चलिए, ये तो आप कैसे पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो कि भाई कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आप पेड बैचेस में देखोगे तो वहां पर क्या टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, एकदम बेसिक टू एडवांस। अब ये क्वेश्चन काफी प्यारा है। द साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 10%, देन हाउ मच ए परसेंट एरिया गेट इंक्रीज। अगर मैं एक स्क्वायर की साइड को 10% बढ़ा दूं तो उसका एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, ये सबसे बड़ी कहानी है। तो भाई मैंने देखा, मैंने माना कि साइड क्या होती है, साइड क्या होती है स्क्वायर की, ए होती है। तो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, ये सभी को पता है सर। अगर साइड ए है तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा सर। अगर मैं साइड को 10% बढ़ा दूं, यानी कि कोई चीज 100% होती है, अगर मैं 10% बढ़ा दूंगा तो 110% हो जाएगी, यानी कि 110 बढ़ जाएगी, बटे में 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कितने 11 ए बटे में 10,
ये साइड हो गई, तो एरिया कितना बढ़ेगा 11a/10 का स्क्वायर, क्योंकि जो साइड है उसका क्या हो चुका है, मैं मान लेता हूँ कि भाई एरिया जो है ये A1 है, यहाँ से जो एरिया आएगा वो A2 आएगा, तो 11 का स्क्वायर 121, A²/10 का स्क्वायर 100, ये आ गया A2। बट सर अभी भी हमें पास एरिया तो आ गया कितना बढ़ेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितना परसेंट बढ़ेगा। परसेंट बढ़ेगा, मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरे दोस्त के पास 20 रुपए हैं, तो मेरे दोस्त के पास मुझसे कितने ज्यादा है, तो पहले आप ये पता लगाओगे कि कितना ज्यादा है, तो इसीलिए हम पहले निकालें कितना चेंज आ रहा है कितना ज्यादा है। तो बड़ा कौन सा, ये A2 है, मैं चेंज निकालूंगा एरिया में कितना चेंज आ रहा है, बाद के एरिया में से पहले का एरिया घटा दूंगा। अगर मेरे दोस्त के पास पैसे 20 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए, तो पहले मैं लगाऊंगा कितने ज्यादा है, भाई 20 में से 10 घटाऊंगा, 10 रुपए ज्यादा है। सेम अब बात चल रही है एरिया की, तो मैं क्या करूंगा, बाद के एरिया में से यानी कि बड़े एरिया में से छोटा एरिया क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। 1 to 1 A² माइनस A², एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे 100 आ जाएगा, 121 A² माइनस A², यार सॉरी ये आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, इससे डिवाइड करोगे तो 100 A², तो आपका आ जाएगा 21A²/100। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, खेल खत्म हो गया। मुझे परसेंट निकालना है ना, परसेंट कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज आया, चेंज को ऊपर रखते हैं, 21/A²/100। इनिशियली एरिया कितना था A², परसेंट के लिए क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो बड़ा आसान है, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। तभी कहता हूँ वीडियो को हमेशा देखा करो, जल्दबाजी नहीं करनी, ये लास्ट मौका है, ये इस मौका निकला तो खेल खत्म। 21A², ये नीचे से पलटा मारेगा, यहाँ बट्टे में 1 लगाऊंगा ना, मल्टीप्लाई करके पलटा मारेगा यहाँ से, तो पलटा मारेगा तो मार देंगे पलटा भाई, 1/A² हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ये 100 से तो ये 100 कट जाएगा सर, A² से A² कट जाएगा, आंसर आएगा मेरा 21%। कहीं ऑप्शन में है, तो मैंने देखा ऑप्शन में बी है, ये छुपा बैठा है। ऐसे आप कोई परसेंट देगा आप उसका एरिया निकाल देंगे। चलिए तरीका यही होगा, जैसे मैंने आपको बताया तरीका करने का यही है, और इसी तरीके से करना है। और माइंड में एक चीज सेट कर लो, जैसे मैंने लास्ट ईयर बच्चों को बताया था कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन मैं करा के दूंगा, और मैंने करा के दिए। लास्ट ईयर 2500+ बच्चे सेलेक्ट कराए, और उनको मैंने स्कूल में एडमिशन तक कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी दिक्कत थी, सारी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करी। सेम ऐसे ही, बस जैसे उन्होंने कहा था कि सर टारगेट 5K पूरा होगा, आपको मैंने टारगेट दिया है 10K का। बस छोटा सा टारगेट है, पूरा करो, और अच्छे स्कूल में भी आपके साथ हम रहेंगे। चलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वीडियोस को देखते हैं, और एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, लेकिन इससे क्या होता है, हम आपसे फीस तो नहीं मांग रहे हैं, बस एक छोटा सा अगर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी फीस ही क्या हो जाएगी, एक तरीके से वसूल हो जाती है। हालांकि आप बहुत प्यार देते हैं यूट्यूब पर, और बच्चों ने मुझे 6-7 महीने से बहुत प्यार करा है, यूट्यूब पे नया आया और उस हिसाब से लोगों ने बहुत प्यार किया, और काफ़ी पेरेंट्स का ट्रस्ट भी जीता हुआ है, इसलिए हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं जो 3-3 दिन पहले पेमेंट कर देते हैं और कॉल तक नहीं करते, वो कहते हैं कोई नहीं सर आप दे दोगे, उन्हें इतना भरोसा है हमारे ऊपर। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन ना इतना पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है कि मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है भाई, ए की इनकम 25% ज्यादा है बी से, तो आपको बताना है कितनी परसेंट बी की इनकम ए से कम है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आपको मोस्टली एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, परसेंट वाले क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। आपको इस समय यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला ये तब यूज करते हैं जब आप, तो बच्चे कुछ बोलते हैं सर पेड बैचेस में क्या फर्क होता है और आप जो पढ़ा रहे हैं, देखो मेरी बात सुनो, पेड बैचेस में होता है एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, जैसे मान लो बेसिक से आता है सर 100% बेटा 1 के बराबर होता है, कैसे आता है 100/100 काटा 1 आया, फिर सारी परसेंट के फॉर्मूले, फिर वहां पर जैसे फ्रैक्शन इंटू डेसिमल, डेसिमल इंटू फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, सारे टाइप पढ़ाते हैं, 40 से 50 क्वेश्चन कराते हैं, प्रैक्टिस शीट देते हैं उनको, क्योंकि आपको पता है फ्री की चीज में हम भी आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, ताकि और बच्चों का भी भला हो। बट अगर आप कंपैरिजन करोगे, जैसे एक बच्चे ने बोला कि मैं तो सारा फ्री यूट्यूब से ही पढ़ लूंगा,
अच्छी बात है। बट ये देखो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने सारी की सारी वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है, फिर भी लोग पेड बैचेस क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर वो सारा फ्री डाल देंगे ना तो बड़ी बड़ी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। हालांकि मुझे वर्ड नहीं बोलने चाहिए, बट ऐसे बोलने से क्या होता है ना, जो बच्चों के थोड़ा माइंड में मिथ है ना, देखो फ्री की चीज ठीक है, बट फ्री के लिए आप यहाँ फ्री तो दे ही नहीं रहे हो, आप उसके लिए सब्सक्राइब कर रहे हो ना, लाइक कर रहे हो, तो ये फ्री नहीं है। बट आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे और लाइक भी नहीं कर रहे, तो ये सही गलत चीज है। आपको सब्सक्राइब भी करना है, अपनी फीस क्या है, आपकी फीस क्या है, हमने आपके लिए वीडियो बनाई तो आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, बस आपने फीस पे कर दी, बात खत्म। चलिए अब फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना, कभी भी ऐसा है कि ए की इनकम बी की इनकम से इतनी ज्यादा है और फिर पूछे कितनी बी की इनकम ए से कम है, इस समय फॉर्मूला लगाना है आपको, आर ब्रैकेट में अपॉन में 100 प्लस आर मल्टीप्लाई 100। और मुझे पता आप सारे बच्चे जितनी वीडियोस देखते हैं ना, मुझे खुद इतना भरोसा है आपके ऊपर, जैसे आपको मेरे ऊपर भरोसा है बहुत बच्चों को कि विवेक सर पढ़ा दो सिलेक्शन पक्का होगा, सिमिलरली मुझे आपके ऊपर इतना भरोसा है कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपने मेरी फीस पे कर दी है, और फीस कैसे पे करी है आपने, एक सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। चलिए अब आर कितना है, आर मतलब परसेंटेज है, आर 25 बटे में 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई 100, 25 अपॉन में 125 मल्टीप्लाई 100, 25 से पंजा कट गया, इसे उड़ गया और 20% आ गया, कितनी कम है ये ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन 20% कम। क्वेश्चन में मजा आ रहा है, मजा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस कुछ नहीं होगा, वैल्यू उसको चेंज कर देगा और कुछ नहीं करेगा। तरीका आता है, वीडियो एक बार समझना है, दूसरी बार देखो, दूसरी बार ना तीसरी बार। मैंने टीचरों को लगातार कहा भाई सभी बच्चों के लिए वीडियो लाओ, दिन में टाइम नहीं है कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, रात को रिकॉर्ड करो, लेकिन बच्चों को मेरे कंटेंट पहुंचना चाहिए। पिछली बार जितने बच्चे सिलेक्शन कराए, इस बार उससे ज्यादा सिलेक्शन कराऊंगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, ये मैं एक क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क दूंगा भाई, ये क्वेश्चन देखता हूँ कौन बच्चा है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा। इफ 10% ऑफ m इज सेम एज द 20% ऑफ n, जो 10% m का है वो 20% के n के बराबर है, सेम है, तो m और n का रेशियो बताना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, मतलब जितने आपने पढ़ा है उससे तो कहीं ज्यादा लोग खुश। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में। और एक प्यारा सा काम और करना, देखो वीडियो में ना एक अब एक और ऑप्शन आता है हाइप का, सबसे ज्यादा हाइप आपने प्रॉफिट एंड लॉस को करी हुई है, मैं चाहता हूँ आप उससे ज्यादा हाइप इस वीडियो को दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।